जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश आपके अपने परिवार स्टडी विद दुर्गेश में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो पहला टॉपिक है। तो चलिए, ये श्वसन तंत्र किससे रिलेटेड है? ये हमारे फेफड़ों से संबंधित रखता है। इसी के बारे में आज कुछ जानते हैं, बेसिक चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फेफड़ों का अध्ययन इसी में किया जाता है। और फेफड़ों के अध्ययन को कहते क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है पहला हमारा कि स्टडी ऑफ लंग्स क्या है। तो स्टडी ऑफ लंग्स है पुल्मोनोलॉजी। क्या है? पुल्मोनोलॉजी। इसको ही हम पुल्मोनोलॉजी कहते हैं, फेफड़ों के अध्ययन को। और हमारे लंग्स में ना एक झिल्ली होती है, जो जिसके अंदर ये हमारे लंग्स को घिरे रहते हैं, मतलब अंदर रहते हैं एक झिल्ली से। उस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन वो हमारे जो है इसी झिल्ली है प्लूरल मेम्ब्रेन। इसी के अंदर ये घिरे रहते हैं जो हमारे फेफड़े हैं, जिसमें एक तरल होता है, लिक्विड होता है। उस लिक्विड का नाम क्या है? प्लूरल लिक्विड। तो हमारे फेफड़ों में कौन सा तरल पाया जाता है? प्लूरल लिक्विड पाया जाता है। वही बात करें हमारे फेफड़ों का कलर कैसा होता है, तो हम बता दें हमारे लंग्स का जो कलर है वो पिंक होता है, यानी कि गुलाबी होता है हमारे फेफड़ों का रंग। वही बात करें हमारे फेफड़ों का वजन कितना होता है, तो नॉर्मली ऐसे बात किया जाए तो 1 से 2 किलोग्राम के बीच में हमारे फेफड़ों का वजन होता है। तो बात करते हैं आगे चल के। पर 2 चीज़ें हैं जो अपवाद हैं, जिसे बोलते हैं कि काला फेफड़ा रोग किसे होता है। तो ऐसे आम आदमी को तो होता नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। तो काला फेफड़ा रोग जो है वो, जैसे हमारे भाई मजदूर लोग हैं वो सीमेंट के उद्योग के कारखानों में कार्य करते हैं, तो वहाँ से ये बीमारियाँ फैलती हैं, जिसे हम ब्लैक लंग डिसीज बोलते हैं, काला फेफड़ा रोग। वही बात करते हैं जो हमारे सफ़ेद फेफड़ा रोग है वो किस टाइप के व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। तो जो भाई लोग कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते हैं, पेपर कटिंग कारखानों में इत्यादि में काम करते हैं, तो उन्हें ना सफ़ेद फेफड़ा रोग हो जाता है। तो क्या देखते हैं यहाँ पे, ब्लैक लंग्स डिसीज कहाँ पे होता है, कहाँ पे काम करने पे? जो है सीमेंट हो गया, सीमेंट के कारखाने हो गए, सीमेंट के कारखाने आदि। वही बात करें हम ये काला फेफड़ा रोग, ये कपड़ों के कारखानों में, कपड़ों के कारखाने हो गए, पेपर कटिंग हो गया, पेपर कटिंग इत्यादि जगहों पे काम करने पे हमारे अंदर ये रोग पाए जाते हैं। वही बात करते हैं हम अपने हृदय खांच की, जो कार्डियक नॉश है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक जो है ये राइट लंग से जो है ये बड़ा है, इसके स्ट्रक्चर जो है बड़ा है इससे, लेफ्ट लंग से, बाएं फेफड़े से। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हमारा हेड जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट में है हमारा हेड है, ये एक तरफ झुका हुआ है, राइट साइड झुका हुआ है और अंदर की ओर, इसलिए ये पिचका हुआ है। हमारा फेफड़ा जो है लेफ्ट का वो पिचका हुआ है। वही बता रहा है यहाँ पे, लेफ्ट लंग जो है वो हल्का छोटा होता है राइट लंग से, और वह चिपका हुआ झुका हुआ होता है। तो बात करते हैं अपने ट्रैकिया वायुनाल श्वसन नली की। तो श्वसन नली आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी श्वसन नली है, ये भी श्वसन नली है। तो श्वसन नली से नासा छिद्र में, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नासा छिद्र से होते हुए हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है सांसें। ये हमारा मुख हो गया। तो यहाँ से समझते हैं हम आकृति से। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे सांस का जो प्राथमिक विभाजन किस जगह पे होता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मतलब समझने जैसा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं इस आकृति के अनुसार, जो है सबसे पहले हमारे नाक का प्रथम विभाजन वो ब्रोनकोई में होता है। कहाँ होता है? ब्रोनकोई में होता है सबसे पहले विभाजन हमारी सांस का। और वहीं पे क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विभाजन कहाँ पे होता है हमारी सांसों का। यहाँ पे है वायुनाल का प्राथमिक विभाजन हो गया, वायुनाल का दूसरा विभाजन जो है वो ब्रोनक्यूल्स में होता है। कहाँ होता है? ब्रोनक्यूल्स में होता है। तो फिर यहाँ तक हो गया। प्राथमिक विभाजन हमारा कहाँ होता है? ब्रोनकोई में होता है, और दूसरा विभाजन कहाँ होता है? ब्रोनक्यूल्स में होता है। तो आप दोनों ये सब तो समझ ही गए होंगे कि जो है लेफ्ट लंग वो है राइट लंग से छोटा होता है, मतलब हमारा दाहिना फेफड़ा जो है वो बड़ा होता है और बायां फेफड़ा वो छोटा होता है। तो
फिर आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये जो एलुवियल है, कूपिकाएं किसे बोलते हैं? कूपिकाएं आप देख सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रेड कलर का जो बना रहे हैं अभी हम, ये हमारी कूपिकाएं हैं। तो इसी के बारे में कुछ जानते हैं, आइए। तो कूपिकाएं जो है, इन्हें लंग्स की जो है हम अपने फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। ये हमारी कूपिकाएं हो गई। तो वही बात करते हैं, आगे चल के देखते हैं। फिर इसे एक चीज हम और बोलते हैं। अब बोल देंगे फेफड़ों की कोशिका किसे बोलते हैं, तो आप सब क्या बताएंगे? फेफड़ों की कोशिका किसे बोलते हैं? हम एल्वियल को, मतलब कूपिकाएं को ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कूपिकाएं को ही हम लंग, सेल ऑफ लंग्स बोलते हैं। और इसी में जो है कूपिकाएं जो है ये बना हुआ है, इन्हीं में गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं में गैसों का आदान प्रदान होता है। और इनकी आकृति कैसे होती है? आप सब देख पा रहे होंगे कि इनकी आकृति जो है वो अंगूर की गुच्छे जैसी होती है, या गुब्बारे की जैसे, या अंगूर के गुच्छे जैसे इनकी संरचनाएं होती हैं। और ये हमारे फेफड़े के अंदर एक लंग्स में करीब 1 से 1.5 मिलियन तक जो है वो कूपिकाएं पाई जाती हैं। और ये कूपिकाएं जो है, एक यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जो इसके अंदर बंद रहते हैं। किसके अंदर बंद रहते हैं? एक ये है अर्धपारगम्य झिल्ली भेद कर, मतलब बंद रहते हैं उसके अंदर। तो वही बात करें हम, फिर ये हमारी सांसें जो है, यहाँ पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसके अंदर आती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही चीज गैस लेते हैं, ऑक्सीजन ही, कई सारे गैसें उसके साथ हमारे अंदर प्रवाहित हो जाती हैं। तो फिर जो है यहाँ पे देख सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमारी बॉडी को जरूरत क्या है? हमारी बॉडी को जरूरत है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, तो जरूरत क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो झिल्ली लगी रहती है ना, ये ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन गैस जो है हमारी, उस झिल्ली को ना भेद कर, मतलब उसको तोड़कर आगे बढ़ जाती है, और वही गैस हमारे जाके ब्लड में मिल जाती है, रुधिर में घुल मिल जाती है, जिससे हमारी बॉडी में सर्कुलेटिंग स्टार्ट हो जाता है गैसों से। और ये जो बाकी की 3 गैसें हैं, ये जो इसमें जो वो ऐसी गैस होंगी, खराब गैसें, उनको वही अंदर में ही रख लेता है। तो वही बात करें हम, ये ऑक्सीजन गैस को, मतलब ऑक्सीजन गैस जो है झिल्ली को भेद कर वो आगे निकल जाती है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? आप एक बार फिर से यहाँ इस आकृति के अनुसार समझ लें। पहले नाक से सांस लेते हैं, नासा क्षेत्र से होते हुए वो हमारे ब्रोनकोई में, वायुनाल का प्राथमिक विभाजन कहाँ होता है? ब्रोनकोई में। वायुनाल का द्वितीय विभाजन कहाँ होता है? ब्रोनक्यूल्स में। अब यहाँ पे हम मोटे मोटे में एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है हमारा पुल्मोनोलॉजी। फेफड़ों का हमारे कलर कैसा होता है? पिंक होता है। फेफड़ों का वजन कितना होता है? 1 से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। वही बात करें, काला फेफड़ा रोग किसे होता है? काला फेफड़ा रोग उन व्यक्तियों को होता है जो लोग सीमेंट के कारखानों में काम करते हैं। वही बात करें सफेद फेफड़ा रोग किसे होता है? तो सफेद फेफड़ा रोग जो है कपड़ों के कारखानों में काम करते हैं या पेपर कटिंग कारखानों में काम करते हैं, उनको होता है सफेद फेफड़ा रोग। तो बात करते हैं आगे हम, जो है हमारे लंग्स में एक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? प्लेउरल मेम्ब्रेन। और हमारे फेफड़ों में एक, मतलब क्या बोलते हैं, लिक्विड होता है जिसे प्लेउरल लिक्विड बोलते हैं। वही बात करें हम कूपिकाएं की, तो कूपिकाएं क्या है? कूपिकाएं तो सेल ऑफ लंग्स, फेफड़ों की कोशिका किसे कहते हैं? कूपिकाएं को कहते हैं। ये हो गया। और कूपिकाएं जो है इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और इसकी आकृति जो है वो गुब्बारे जैसा या अंगूर की गुच्छी जैसा होती है। तो वही बात करें, इसी में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाएं जो है इसमें, इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो शुद्ध गैस ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन झिल्ली को तोड़कर आगे निकल जाती है, बाकी गैस वहीं पे से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो बाहर आ जाती है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्त कैसा लगा आज का टॉपिक? अभी एक पार्ट और, इसका सेकंड पार्ट, तो उसको हम कल करेंगे। बताइएगा कैसा लगा आप सबको वीडियो। छोटी मोटी जानकारी है, वैसे हम भी रिवीजन ही कर रहे हैं अपना दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत।